दोस्तों आज के इस वीडियो में एफसीआई न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर न्यू वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आउट होने वाली है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 35 साल का रखा गया है, यानी कि 35 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो सैलरी है वो भी आपको बहुत अच्छी खासी, यानी कि 1 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार वैकेंसी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। इससे रिलेटेड हर एक डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, सो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किन पोस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आउट की जाने वाली है। सो यहाँ पर जो है ग्रुप वाइज आपकी एफसीआई के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो आउट की जाती हैं। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर। और यहाँ पर जो वैकेंसीज आउट की जाने वाली हैं वो ग्रुप सेकंड एंड थर्ड के लिए आउट की जाने वाली हैं। इसके अंदर आपके मैनेजर की, मैनेजर हिंदी, मैनेजर मैकेनिक, बहुत सारी जो है पोस्ट होती हैं। एग्जीक्यूटिव वगैरह की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो उनके लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आउट की जाएंगी। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि कितने पदों के ऊपर आपके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको 33,566 पदों के ऊपर देखने को मिल सकती है। अब मिल सकती है कि पीछे का एक रीजन है। देखिए अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो यहाँ पर है 33,566, बट ये जरूरी नहीं है कि जो नोटिफिकेशन है वो 33,566 पदों के ऊपर ही आउट किया जाए। हालांकि हो सकता है 33,566 पदों के ऊपर आउट किया जाए, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पद यहाँ पर 33,566 वैकेंट है। सो इससे हो सकता है कि कम पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। नोटिफिकेशन आपको 10,000, 15,000 या फिर 16,000, 17,000 जितनी भी जो वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आउट की जाती है वो यहाँ पर की जाए। और बाद में अगर ज़रूरत लगती है तो ये जो वैकेंसीज इनको इंक्रीज कर दिया जाए। बट हाँ, 33,500 कंफर्म नहीं है कि हाँ इतने ही पदों के ऊपर, मैक्सिमम पदों के ऊपर आएगी। क्योंकि आप देखते हो कि विभाग के अंदर पद तो बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं लेकिन वैकेंसी लिमिटेड नंबर पर निकाली जाती है। सो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। ये मैं पहले क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन आएगी 10,000 पदों पर या 15,000 पर, आप बोलोगे सर आपने 33,000 पद बताए थे, ठीक है ना। सो 33,000 मैक्सिमम नंबर ऑफ पद हैं। आ सकती है 33,000 प्लस पर, बट निकाली जाती है ऑलवेज इनसे कम नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होती है उन पर नोटिफिकेशन आउट की जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वो मार्च एंड तक, ठीक है, मार्च एंड तक आपको देखने को मिल सकते हैं। और मार्च एंड तक अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी तो अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल जो है, अप्रैल एंड तक आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पर आएगी। क्योंकि एफसीआई के लगभग 20 से 25 दिन के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन रहते हैं। सो वही चीज़ें होंगी। मार्च एंड से स्टार्ट होकर अप्रैल एंड तक आप इनके जो फॉर्म है इनको ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। अब ऑनलाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन तरीके से आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कोई भी PDF डाक से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली एंड ओनली ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है fci.gov, उसके ऊपर जाकर ही आपको फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 28 से 35 अपर एज लिमिट है, ठीक है, अपर एज लिमिट। और ये जो अपर एज लिमिट है ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। कुछ पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 28 है, कुछ मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर, मैनेजर हिंदी, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 है। बट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अपर एज लिमिट रखी गई है, लोअर एज लिमिट नहीं है। बट हाँ, अपर एज लिमिट वो है जो 28 और 35 यहाँ पर रखी गई है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा किसके लिए 28 रखी गई है और किन के लिए 35 रखी गई है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर वाली पोस्ट तो 100% कन्फर्म है कि वहाँ पर उनकी जो एज लिमिट है वो 35 रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह की, अकाउंट्स वगैरह की जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर 28 जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सो ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है, आपकी पोस्ट वाइज, यानी कि मैनेजर हिंदी में मांगा गया है तो वहाँ पर आपको अलग से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर मैकेनिकल का मांगा गया है तो वहाँ मैकेनिकल, अगर आपसे कुछ इस तरह से मांगा गया है तो वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड होना चाहिए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड मांगा गया है तो आपके पास वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए। सो अलग अलग
पोस्ट वाइज अलग अलग आपको स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएट होना जरूरी है। नोटिफिकेशन आने पर सभी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। अगर फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस की बात करें, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 800 रुपये फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कुछ भी फ़ी फेस नहीं करनी है, जीरो उनकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। सैलरी की बात अगर यहाँ पर हम करते हैं, अगर यहाँ पर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपकी 70,000 रुपये है, ठीक है, 70,000 है। लेकिन जब तक भर्ती आएगी, कंप्लीट होगी, आपका जो नेक्स्ट पे कमीशन आएगा वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो लगभग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने के बाद आपकी सैलरी जो है वो आप मानकर चलिए 1,00,000 प्लस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो अच्छी खासी सैलरी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाएगा। फर्स्ट आपका यहाँ पर होने वाला है रिटन एग्जाम, ठीक है, रिटन एग्जाम। सेकंड आपका यहाँ पर होने वाला है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। थर्ड आपका है डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन, ठीक है। सो रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू एंड देन आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीनों स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि फोर्थ स्टेज क्या है, फाइनल मेरिट या फिर फाइनल सिलेक्शन आपका, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं रिटन एग्जाम की, ठीक है। इंटरव्यू तो जो है वो आपका लिया ही जाएगा बोर्ड द्वारा। 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज। हर एक सेक्शन से 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 25 नंबर के आपका हर एक सेक्शन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। और हाँ, अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करता हूँ तो पर्टिकुलर आपको हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, यानी कि टोटल टाइम होगा 15 इंटू में 4, 60 मिनट्स यहाँ पर, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये आपका ओवरऑल हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। सो यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। होप सो आपको पूरा जो इस भर्ती से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई, आपके मन में दिमाग में कोई बातें चल रही हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में भी आपको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग में या मन में बातें रख के उनका जवाब आपको नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई बात पूछते हो तो उसको मैं जवाब दे दूंगा या बाकी जो लोग हैं वो भी आपको इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। सो कमेंट बॉक्स में आप पूछना मत भूलिएगा। और इसका जो अप्लाई लिंक है वो जैसे ही ये भर्ती आएगी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट फिलहाल के लिए इस भर्ती से रिलेटेड यही डिटेल थी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर हम एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।